भानु नमस्कार प्रिय, विष्णु अलंकार प्रिय, शिव जलधारा प्रिय। भगवान शिव को आप जल चढ़ा दीजिए, उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। त्रयोदशी व्रत रहे हमेशा, तन्नई ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। ये जो छवि है रास बिहार के समय, जब भगवान ने रास बिहार किया था तो शिव जी आए हुए थे गोपी के रूप में। भगवान शिव इतने भोले भंडारी है कि ये एकमात्र जल की बूंद से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलम शिवरात्रि मन मंथन का पर्व, शिव हितार्थ पूजन करें देव मनुज गंधर्व। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आपने भगवान शिव के अनेक रूप में दर्शन किए होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे महादेव के दर्शन कराने जा रहे हैं जिन्होंने गोपी का रूप धारण किया था। बताते हैं कि भगवान शिव यहाँ पर जब 16,108 गोपियों का महारास चल रहा था तो उसमें सम्मिलित होना चाहते थे, तो वहाँ पर किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं था। तो भगवान ने जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का जो महाराज चल रहा था उसमें तमाम गोपियाँ थीं, 16,108 गोपियाँ थीं, वहीं उसमें ही सम्मिलित होने के लिए गोपी रूप धारण किया था। ये ले चलते हैं। और पद्म पुराण में भी ब्रह्मा जी ने बताया है कि जो भी भक्त भगवान शिव के गोपी रूप में दर्शन करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और आपको बता दें, वैसे तो आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए होंगे। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद जो भक्त गोपेश्वर महादेव के दर्शन करता है उसके पूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। आइए ले चलते हैं आज। और हम आ चुके हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर में। आप देखेंगे ये मंदिर है। तमाम भक्त यहाँ पर आज महाशिवरात्रि के पर्व पर दर्शन करने के लिए आए हैं। आप मानसिक रूप से यहाँ पर प्रणाम कीजिए और अंदर ले चलते हैं, आपको दर्शन कराएंगे महादेव के। यहीं पर ही भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था और 16,108 गोपियों के साथ महारास में सम्मिलित हुई थी। यहीं पर ही आज ये मंदिर यहाँ मौजूद है, कृष्ण के समय पर यहाँ मौजूद है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, बम बम बोले, हर हर महादेव, जय जय भोले। राधे राधे। राधे राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? आचार्य मीनाक्षी गोस्वामी, गोपेश्वर महादेव मंदिर की सेवाएं तत्कारी हूँ। और भगवान शिव का गोपी रूप में जो सजाया जाता है, महाराष्ट्र में जो आए हैं उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो उस परिवार में मुझे जन्म लिया है। और आज महाशिवरात्रि पर्व है। और महाशिवरात्रि पर्व जो है, ये कहते हैं विवाह है, ये भ्रांति है। भगवान शिव का विवाह नहीं, भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा प्रारंभ हुई थी, प्रादुर्भाव हुआ। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, सीता जी ने भी इनकी लिंग पूजा करी है। और भगवान शिव का हर एक शिवालय, हर हर महादेव जंगल में बैठा है, वो भी मंगल करेगा। जहाँ पे भी शिवा बैठा होगा, आज कोई भी जंगल में वृक्ष के नीचे जो भी शिव बैठा होगा, शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जो शिव पर जल नहीं चढ़ाएगा। हर शिव पर जल जरूर चढ़ा होगा। भानु नमस्कार प्रिय, विष्णु अलंकार प्रिय, शिव जलधारा प्रिय। भगवान शिव को आप जल चढ़ा दीजिए, उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। कहते हैं ना, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाइए, जो आपकी मनोकामना हो वो उससे मांग आइए। क्योंकि शिवरात्रि की रात्रि का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि शिव रात्रि, शिव माने वशी, रात्रि माने अपने सारे हम जो कर्म करते हैं उनसे निवृत्त होकर भगवान शिव की रात्रि भर जागरण करें, उनका स्मरण करें, अपने तन मन को वश में करते हुए भगवान शिव का आराधन करें। भगवान से जो भी इच्छा हो, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। पुत्र होने की इच्छा हुई, निश्चय से प्रसाद से हुई। ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि व्रत 9 मार्च शनिवार, जैसे प्रदोष व्रत, शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी व्रत रहे हमेशा, तन्नई ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। वो महीने में 2 पड़ती है, तो एक शुक्ल पक्ष में एक कृष्ण पक्ष में।
तो वो उसको बोलते हैं मासिक शिवरात्रि। वो मासिक शिवरात्रि है, मगर महाशिवरात्रि जो है वो 9 मार्च को है, जिसमें त्रयोदशी में चतुर्दशी आए और वो रात्रि हो, वो महारात्रि कहलाती है, भगवान शिव की रात्रि कहलाती है। जागरण जो है करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, पूरे दिन पूरी रात भगवान को नाच कर गाकर व्रत रहकर भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपका वर हो, वो भगवान शिव से आप मांग लीजिए। और ऐसा है कि जो भगवान शिव से वर मांगता है वो जरूर पाता है, क्योंकि कांवरिया आते क्या वर चाहिए भगवान शिव कहते हैं, तो कांवरिया कहता है जय भोले की, जय भोले की। और उनके सिर पर वो कहते हैं ना, जब गंगा जल लेके आते हैं, कहते भगवान शिव भांग पिए रहते हैं, तो उनके सिर पर बम बोला फोड़ देते हैं। वो अपनी मनोकामना मांगते हैं और मांगने के बाद में जब पूरी होती है तब भी वो कांवर चढ़ाने आते हैं और पैदल जो है हमारे ब्रज के चारों शिवालयों पर जाकर वो गंगा जल चढ़ाते हैं। तो हमारे जितने भी महानुभाव ब्रजवासी भक्तगण जो भी है, भीड़ का तांता लगा हुआ है, हर कोई गोपेश्वर पे बम बम भोले, जय भोले की, जय भोले की। शायद ही कोई अभागा होगा जो भोलेनाथ पे जल चढ़ाने नहीं आएगा। आज के दिन भगवान शिव पर जल चढ़ाने जरूर आएगा। और क्या मनोकामना होती है लोगों की और पूर्ण होती है जो मनोकामना मांगते हैं? निश्चय शिव प्रसाद से हुई, जो आप मन में मनोकामना मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। भगवान शिव इतने भोले भंडारी है कि ये एकमात्र जल की बूंद से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ये साल में भगवान शिव का प्राकट्य उत्सव जो है पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, हर शिवालय में मनाया जाता है। हमारे मंदिर में कल से ही जो है 7 तारीख से ही लाखों जनसंख्या जल चढ़ा चुकी है। और कल जो है 9 तारीख का विशेष ये रहता है कि रात्रि में भगवान के चारों प्रहर की आरतियां होती है और चारों प्रहर पर भगवान का एक अद्भुत अलग अलग श्रृंगार होता है। गोपी रूप में दर्शन करने के बाद में उनकी महाआरती होती है। पहली आरती जो होती है वो गोपी रूप में होगी, दूसरी आरती जो वो सखी रूप में होती है 12 बजे, तीसरी आरती जो होती है वो 2 बजे होती है, वो मोहिनी रूप में होती है, और चौथी आरती जो होती है वो महागोपी कोतवाल के रूप में होती है। क्यों कि ये ब्रज के कोतवाल भी हैं। अगर आपको महाराज चाहिए, लाभ हानि जीवन मरण यश विधियात, और जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। अच्छी अनुभूति हो रही है, ये तो साक्षात शिव जी विराजते हैं। और ये जो छवि है, रास बिहार के समय जब भगवान ने रास बिहार किया था तो शिव जी आए हुए थे गोपी के रूप में। तो कृष्ण भगवान ने एक प्रार्थना किया था इनकी, आप आ गए हो तो एक रूप में यहाँ पधारिए, तो तब से शिव जी यहाँ विराजमान है गोपेश्वर के रूप में। आज आपने दर्शन किए, आज महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जा रहा है, क्या ठाकुर जी से प्रार्थना की? प्रार्थना बस जगत मंगल के लिए, भक्तों का मंगल हो, जगत का मंगल हो और धर्म की रक्षा हो, बस यही। राधे राधे।